मालूम है देश आजाद हो गया है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कभी आजाद नहीं होता जब तक सम्यक्त ना हो तब भी। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने आजादी को देखा हो, गांधी जी के समय यानी 1947 के पहले जिनका जन्म हुआ था, ऐसे कोई लोग बैठे हैं, है ना। हमारे पंडित जी वगैरह जो हमारे साथ बैठते हो तो सब 90 वर्ष के हैं ना, 95 ईयर्स के हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे तो होंगे जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ था, है एक आध दो जन, हाथ उठाए बहनों में भाइयों में। सब आजाद 47 के बाद के हैं। हम सब 47 आजाद भारत में जन्मे हैं। कहाँ जन्मे हैं? और कुछ लोग परतंत्र भारत में जन्मे हैं, लेकिन जन्मे तो हैं। बात ख्याल में आ रही है? जन्मे तो हैं, इसका मतलब है अभी दृष्टि परतंत्र है। बात ख्याल में आ रही है? आजाद भारत में जन्मे थे हम, तो गांधी जी के समय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, हमारा जन्म तो परतंत्र भारत में हुआ। हमने परतंत्र भारत को भी देखा और स्वतंत्र भारत को देखा, लेकिन हमने आज तक इस आत्मद्रव्य को कभी स्वतंत्र देखा ही नहीं। तो दृष्टि से हम परतंत्र हुए कि नहीं हुए? और ये परतंत्रता कब मिटेगी? कब मिटेगी? जब कोई आएगा गांधी जैसा। एक गुरुदेव और होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जैसे अन्य मत में अवतारवाद होता है ना, ऐसे हे प्रभु एक आध बार आप अवतार लो, संसार में बहुत पापी बढ़ गए हैं, बहुत अज्ञानता बढ़ गई है, घोर तिमिर फैल गया है, अब एक बार आकर आप फिर से ज्ञान प्रकाश फैलाओ और अंधकार को मिटाओ। बोलो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? आ जाए तो वो वितरागी जैन शासन नहीं। भाई साहब वो तो भाग डर के भागे हैं, छोड़ के भागे हैं, वो लौट के नहीं आने वाले। क्या भय तीर्थंकर से बली, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत। कौन से पंथ चलना है? बोलो कौन सा पंथ है? जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? आया कहाँ से, कहाँ है जाना, वो तय करो ना। आज के दिन बस इतना ही विषय, 2 मिनट का समय और है, इतना ही बस तय करना है, कहाँ जाना है। कहीं नहीं जाना। एकांत में आराधना करना हो तो कौन सा क्षेत्र अच्छा है बताइए? आत्म साधना आराधना के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र कौन सा है? चैतन्य धाम की तीर्थ यात्रा निकल रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब आप साथ में नहीं चल रहे, कम से कम एक भक्ति तो लिखा ही दो। तो बोले ऐसी भक्ति लिख देना कि हमारे चैतन्य धाम को नाम आ जाए और 2-4 बार आए, ताकि हम भले चैतन्य धाम से दूर भी यात्रा में जाए तो चैतन्य धाम से दूर ना रहे। तो मैंने बहुत विचार किया कि भाई क्या इनको लिख के दिया जा सकता है। तो मैंने 2 पंक्तियां प्रारंभ में जो लिखी, आत्म तीर्थ है अपना ज्ञायक, गुरुवर कहान समझाए, निज अंतर को लख ले चेतन, चैतन्य धाम मिल जाए। किसको लखा? अब हम चैतन्य धाम को छोड़ करके अन्य जगह तीर्थ गए और फिर वापस कहते हैं कि हमें आत्मा नहीं मिल रहा। गुरुदेव जी कहते हैं कि तीर्थ तो, तारणहार तो, परमात्मा तो आप स्वयं। ये गुरुदेव जी ने कहा है, ये सर्वज्ञ शासन की बात है। क्या करें, लोगों ने अज्ञानता से, पक्ष से, भ्रम से अपने को दूर कर रखा है। कषाय दूसरे से नहीं है, कषाय किससे चल रही है? क्या कह रहे हैं? बैर किससे पाल के रखा है? बैर किससे पाल के रखा है? अपने आप से। हम हिंदी में, मध्य प्रदेश हिंदी पाठ्यक्रम बोर्ड में एक पाठ था, आपने सुना होगा, शायद याद आता हो, बैर और क्रोध। पढ़ा है? कम से कम हम ये मध्य प्रदेश बोर्ड पाठ्यक्रम वालों से मिलते हैं तो हो सकता, हम कहीं बॉम्बे तरफ जाते हैं ना, उनको कुछ नहीं मालूम रहता, उनको तो 59-67 बोल दो तो वो मेढ़े की भांति टकटकी लगा के देखे क्या बोल रहे हैं। एक पाठ पढ़ा था, बैर और क्रोध, सुना था? उसमें बैर की परिभाषा जो रामचंद्र शुक्ल ने की, वो बहुत सुंदर परिभाषा की। बैर किसे कहा? जब हमारा किसी के प्रति यानी कषाय हो जाती, क्रोध हो जाती है और हम उसे देखना नहीं चाहते, हम उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उसके बारे में ऐसा तो सोच के बैठ जाते हैं कि अब हम कभी इसका मुंह नहीं देखेंगे।
क्या कह रहे हैं? और उस चीज को जब लंबे समय तक उस बैर परिणाम को खींच लेते हैं, उस कषाय को खींच लेते हैं, उसको बैर कहा जाता है। जब जब हमने ये कहा ना, हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे, किससे कहा? किससे कहा? तुम्हारा चेहरा नहीं देखेंगे मतलब आज के बाद हमको तुमसे नहीं मिलना है, मतलब किससे? अरे मिथ्या दृष्टि शरीर को आत्मा मान के बैठा है, वो आत्मा को बार बार चैलेंज करता है। किस बात के लिए? मैं आज के बाद तेरा चेहरा नहीं देखूंगा, आज के बाद तुझसे मिलूंगा नहीं। और इस बैर को उसने अनंत काल से पाल के रखा है। किसके साथ? बात कुछ समझ पड़ रही है कि नहीं? कठिन हो रही है? अब ये रहस्यवादी रचना है ना, तो थोड़ा सा उस दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत है। जो बहिरात्मा है वो शरीर को क्या मानता है? आत्मा। और आत्मा को क्या मानता है? शरीर। यानी देखा जाए तो उसको कुछ पता ही नहीं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर वो अपने को शरीर रूप मान के बैठा है, इसलिए वो आत्मा के साथ बैर पाल के बैठा है। किस बात को लेकर के? बोलो, आत्मा ने मेरा क्या बिगाड़ा? अनंत दर्शन ज्ञान सुखमय वीरमय आत्मा, इसने इस जीव का क्या बिगाड़ा जो आज तक इसने कभी उसकी ओर देखने का भी विचार नहीं किया। बात कठिन हो रही है ना? हाँ, बात कठिन है। अपने से मिलना बहुत कठिन है, दुनिया से मिलना बहुत सरल है। अपने से मिलना बहुत कठिन लगता है कि नहीं? हाँ, सीधी सी बात है, जो सहजता में उपलब्ध होता है उसकी वैल्यू नहीं होती है। मलयागिरी पर्वत पे जो चंदन के वृक्ष होते हैं ना, वहां की भीलनी पानी गर्म करने के लिए, नहाने का पानी गर्म करने के लिए चंदन के वृक्षों को जलाती है। ऐसे मैंने इस आत्मा को, जिसे आचार्य देव कह रहे हैं निज शुद्धात्म रूप परमात्मा, उस परमात्मा का अवर्णवाद किया, उसकी अवज्ञा की, उसका विरोध किया, उसके बैर पाला, उसके प्रति कषाय पाली, और कभी उसकी तरफ देखने का भी भाव नहीं किया। तब कहा जाता है, देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए तो ताको जान। मतलब थोड़ा समय इस बात के लिए जरूर निकालना। अब कर्म का दहन तो अपना हो ही जाएगा, आप चिंता नहीं करना। अपना क्या हो जाएगा? अपना क्या हो जाएगा? अपने में कर्म नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान हो गया तो कर्म का दहन हो गया। और नहीं तो फिर तुम कुंड जला जला के कितनी अग्नि में खेते रहना बैठ करके। क्या कह रहे हैं? कौन सा वाला? कौन सा? अच्छा, जो कर्म जलाए जा रहे हैं उसमें। हाँ, सही बात है। तुम लोग के पास बातों के अलावा कछु है तो है ही नहीं, सबसे मेन बात तो ये, बातों के जमा खर्चे हैं। हाँ। सच में विचार करके देखना, काम अपना और आरोप प्रत्यारोप करने की प्रवृत्ति पर पे पड़ी हुई है अनादिकाल से। दूसरे की लाइन बिगाड़ करके हम सोचते हैं हमारी लाइन बन जाए, हम कर्मों को नष्ट कर दें, हम सुखी हो जाए। अरे भाई साहब, पहले विचार तो करो, दुख का कारण क्या है? एक शब्द में कहा टोटल है, दुख का कारण मोह है। मोह मतलब अज्ञान, अज्ञान मतलब अपनी खबर नहीं है, बस यही दुख का कारण, और कोई कारण ही नहीं दुख का। क्या कह रहे हैं? अपनी खबर नहीं है। आज तक मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूं। मेरे पिताजी एक बात कहते थे, उसको कह के विराम करते हैं। भाई साहब, किसी नगर में कोई व्यक्ति नया आया हो और पुलिस वाला उसको पकड़ ले और उससे पूछे कहां से आए हो, अरे मुझे नहीं पता। कहाँ जाना है, मुझे नहीं पता। कितने दिन ठहरोगे, मुझे नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है, मुझे नहीं पता। बोलो वो व्यक्ति कौन कहलाएगा? जिसे अपने बारे में कुछ नहीं पता है, वो इतना बड़ा अपराधी है कि उसे समाज में घूमने का अधिकार नहीं है, नगर में रहने का अधिकार नहीं है। वो कहते हैं जिसे कुछ नहीं पता ये बहुत बड़ा अपराधी हो सकता है। ये अपनी आइडेंटिटी छुपा के बैठा है, ये अपने बारे में बताना नहीं चाहता है। इसका मतलब है ये तो खुद के लिए तो खतरनाक है ही, ये आत्मघाती तो है ही, ये स्लीपर सेल तो है ही, ये खुद तो मरेगा ही, और अगर इसने कहीं बम फोड़ दिया तो जो और कई लोगों को लेके मर जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों का स्थान है निगोद। कहाँ है निगोद का? कारण मिथ्या तो कहा था ना सुबह,
तो उसका मूल बात ही यह है कि जिसको अपने स्वभाव की श्रद्धा नहीं, अपने स्वभाव की खबर नहीं, अपने स्वभाव से प्रीति नहीं, उसको इस संसार में यानी इस मनुष्य आदि पर्याय में, संगीपने में, विचार रूप अवस्था को प्राप्त करके जिसने कार्य नहीं किया, उसको वहां रहने के भी लिए अवसर नहीं है। इसलिए तुम वहां जाओ जहां इसकी जरूरत भी नहीं।